एक पुरुष से मरियम था। देखो ये क्या कर रहे हैं, एक मिनट देखेंगे क्या कर रहे हैं। देखो और आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं तो उस प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। मैं क्या करूं? क्या मैं उसे छोड़ दूं? नहीं, ऐसा करने से तो उसकी बदनामी होगी। मैं क्या करूं? प्रभु, तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तू ही मुझे बता सकता है। आमीन। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यूसुफ नींद से जागकर कहने लगा, स्वप्न था। हाँ, जरूर ये तेरी ओर से होगा। ठीक है प्रभु, जैसा तूने मेरे स्वप्न में दर्शन देकर बताया, मैं वैसा ही करूंगा। कौन? मैं यूसुफ। जी आप आइए, भीतर आइए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? कल रात में प्रभु ने मेरे स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि मैं तुम्हें अपने यहाँ ले आऊं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ठीक है, ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। चलिए। जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ ठहरिए, कहीं आपको किससे मिलना है? हम ज्योतिषी हैं और हम राजा से मिलने आए हैं। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज, आपसे कुछ ज्योतिषी मिलने आए हैं। हमसे और ज्योतिषी मिलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, इन्हें बड़े आदर के साथ में भीतर ले आओ। जैसी महाराज की आज्ञा। आइए। महाराज की जय हो। कहो, कैसे आना हुआ? यहूदियों का राजा था है जिसका जन्म हुआ, यहूदियों का राजा? क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है। और हम उसे दंडवत करने आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?
सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर राज किया है और अब हमें छोड़ और कौन यहूदियों का राजा पैदा हो गया? सेनापति, शास्त्री, जी महाराज। अपने पत्र में जरा सही सही देख करके बताओ कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। जी महाराज, मैं भी शास्त्र में देखकर बताता हूँ। महाराज, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से अपने अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो तेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। महाराज, बैतलहम में। अच्छा, तो यहूदियों के राजा का जन्म बैतलहम में होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए और सही सही पता करके मुझे भी बताइए ताकि मैं भी। वे राजा की बात सुनकर चले गए, पर राजा उनकी बात सुनकर बढ़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ और कौन यहूदियों का राजा पैदा हो गया? सेनापति। जी महाराज। यहूदिया के बैतलहम में जितने भी 2 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, सबका कत्ल करा दिया जाए। जी महाराज, जैसी महाराज की आज्ञा। उन दिनों में अगस्तुसिया का हाकिम था। सुनो 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 सुनो, महाराज अगस्तुस केसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि आप सभी लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने नगरों को जाएं। और वंश का था गलील के नासर नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। आपका नाम? मेरा नाम आपका नाम? मेरा नाम अनिशा है। आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम? आपका नाम? आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। ये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। हाँ आज तो बहुत ठंड है। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोग की आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। वे ठहरने की जगह खोजने लगे। देखिए, मेरी स्थिति ठीक नहीं है और मैं और ज़्यादा नहीं चल सकती। आप हमारे ठहरने के लिए कोई जगह देखिए। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आपके सराय में हमारे ठहरने के लिए स्थान मिल सकता है? ठहरिए मैं देखकर बताता हूँ। माफ कीजिए, हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। कृपया करके एक और बार देख लीजिए, क्योंकि इनकी स्थिति भी खराब है। जी मैं एक और बार देख लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम क्या करें? हमें तो यहाँ पे भी जगह नहीं मिली। तुम चिंता मत करो, प्रभु उपाय करेगा। ठीक है। ठहरिए ठहरिए,
जी कहिए। हमारे यहाँ एक भेड़शाला है जहाँ हम अपनी भेड़ों को रखते हैं। अगर आप वहाँ ठहरना पसंद करें तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। जी हमें वो जगह दिखा दीजिए। जी चलिए। कर चरनी में रखा। ज्योतिषी वह राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर ठहर गया। देखो देखो ये तो वही तारा है जो हमने पूर्व में देखा था। हाँ ये तो वही तारा है। हाँ हाँ चलो चल के देखें। चलो चलो। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और कंदरस की भेंट चढ़ाई। मैं अपने राजा के लिए सोना लाया हूँ। मैं अपने परमेश्वर के लिए लोबान लाया हूँ। मैं अपने उद्धारकर्ता के लिए गंधक लाया हूँ। और गरेड़िए जैसा उनसे कहा गया था और उन्हें तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को और उसे झुककर प्रणाम किया और सब ने मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। जहाँ को हर एक इंसान को हम ये बताएं जन्म मसीह। दुनिया जहाँ को हर एक इंसान को हम ये बताएं जन्म मसीह। झूमे और नाचे खुशियों को बांटे मिलकर सब गाएं जन्म मसीह। दुनिया जहाँ को हर एक इंसान को हम ये बताएं जन्म मसीह। सारे नजारे चांद और सितारे खुशी में सारे झूम रहे। सारे नजारे चांद और सिरे प्रभु को सब लोग आकर झूम रहे। खुशी के आलम में भूल कर वो जश्न मनाए
अपनाए जन्म मसीह। दुनिया जहां को हर एक इंसान को हम ये बताएं जन्म मसीह। बजाएंगे सभी जवान और बच्चों के लिए। तो अभी हमारे आखिरी का समय हो गया है, इसलिए हम सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तो हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रोग्राम शुरू से लेकर अंत तक फर्स्ट जो आपने हमारी अगुवाई किया है, जो भी प्रभु जी आगे का प्रोग्राम भी प्रभु जी आप हमारे साथ दोगे, उसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। शुरू से अंत तक प्रभु आपने हमको बचाया और संभाल कार्यक्रम हमने देखा। धन्यवाद प्रभु जी, ये सब आपकी महिमा हो प्रभु जी। इसके बाद जो भी चाय नाश्ता बनाया गया है प्रभु, उसको हम सब खाएंगे, उससे हमारे और ज़्यादा प्यार भरे, और जो भी खाएगा उसके लिए चंगाई प्राप्त होने पाए। खाने वाला और जिन भाई बहनों जो खाना है सबको पवित्र प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, अभी तक आपने हमको संभाला। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।